Hello student, I am Rahul Tyagi as your maths teacher. Today we start our new chapter for class 7th, chapter number 14, R.S. Agrawal book, Properties of Parallel Lines. In this chapter, we learn about parallel lines, transversal line, angle formed when a transversal cut two parallel lines, etc. So, start. So our first of all our topic is parallel line. You can see in picture pair of lines in a plane. अगर टू लाइन्स हैं आपके पास तो थ्री कंडीशंस ही आपके पास हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड पी क्यू टू लाइन सेगमेंट है. ये लाइन क्रॉस करेंगी ईच अदर एट पॉइंट सी. So we can say line segment AB and PQ intersect on point C. And second type parallel line, AB and PQ line segment line that do not touch, they are always the same distance apart, that we can say AB parallel to PQ. ये जो टू वर्टिकल लाइन लगी हुई हैं इनका पैरेलल लाइन का इंडिकेशन है. ये पैरेलल लाइंस को डिनोट करती हैं. ये नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन दैट क्रॉस ए राइट एंगल ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. ये 90 के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. इनको हम परपेंडिकुलर लाइन कॉल करते हैं. पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, आप समझ सकते हो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, what is parallel line and what is perpendicular line. एंड नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल लाइन. डेफिनेशन देखिए, अ लाइन दैट इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन ऑफ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. अ लाइन है वो टू डिफरेंट लाइन को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन होती है. और व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो कुछ एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे. जैसे एम एन पैरेलल लाइन है, एल जो टी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है टू प्लेसेस पर तो कुछ एंगल फॉर्म्ड हो जाएंगे, लाइक एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जुगेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. इस टाइप के एंगल्स आपके डेवलप्ड हो जाएंगे. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जुगेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, इनमें डिफरेंस क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. ये भी वीडियो में आगे कुछ डिस्कस करेंगे कि डायग्राम में क्या क्या होते हैं. तो डिस्कस करते हैं. नाउ in this picture you can see L and M two parallel line and T is a transversal line. T लाइन इंटरसेक्ट करती है तो देखिए L लाइन पर 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, 4 एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड M पर 4 एंगल बने हैं 5 6 7 8. सो इन टोटल 8 एंगल डेवलप्ड हो गए T से. अब इन्हीं में आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स,
अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल एंड कॉन्जुगेटिव एंगल्स। ये सारे एंगल इनके अंदर ही हैं। आप देखते हैं क्या होंगे। तो लेट टू पैरेलल लाइन एल एंड एम बी कट बाय ट्रांसवर्सल टी फॉर्मिंग एंगल एज शो वी हैव। सो फर्स्ट एंगल है आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इस फिगर के लिए क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे, वन साइड है और दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन के ऊपर हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे और ये इक्वल होंगे। सेम एज 2 और 6 का पेयर बनेगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है एंड इक्वल है। सेम एज एंगल 3 एंड एंगल 7 and same as angle 4 and angle 8, they are equal and pair of corresponding angle. Now clear? next है आपका alternative interior angles. alternative interior angle क्या है, angle 3 and 5 and angle 4 and 6 are called pair of alternative interior angle. ये इसके पेयर आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। इनका पेयर क्या बनेगा, 2 और 8 एंड 1 एंड 7 आर कॉल्ड पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे, इनकी जो वैल्यूज़ होंगी, एंड सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 7 की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। इनके लिए क्या वर्ड यूज, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इनको वर्ड यूज करेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। सेम एज कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। नाउ क्लियर? तो ये जो अभी टॉपिक्स किए हुए हैं, इनकी हेल्प से आगे कुछ क्वेश्चंस भी, सम्स भी ट्राई करने हैं। Now we take some few examples and after that in my next video we discuss about exercise. So in this video we take some examples. Example first, you can see in picture here are L and M parallel lines and T is a transversal line. It developed 1 2 3 4 5 6 7 8 angles, and here given L parallel to M and T is a transversal and angle 1 is 135. So find the remaining angles. angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. Now we find one by one. Here is given angle 1 is 135. We already learned in few minutes ago. Angle 3 equals to angle 1 because of vertically opposite angles. So angle 3 is a 135. And angle 5 equals to angle 3, it's also 135. इसको क्या कॉल करेंगे, क्यों हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। सेम एज नेक्स्ट निकालेंगे जो अभी प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस अभी फ्यू मिनट्स पहले हम लोग लर्न कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये एक लाइन है, लीनियर पेयर है। सो सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180. So 135 plus angle 2 equals to 180 because of linear pair. So angle 2 is equal to 180 minus 135 equals to 45. Angle 3 plus angle 4 equals to 180. So 135 plus angle 4 equals to 180. So same as angle 4 is equal to 180 minus 135, 45.
And now next, angle 5 plus angle 6 equals to 180. It's also linear pair. So 135 plus 6 equals to 180. Angle 6 equals to 180 minus 135, 45. Also angle 7 equals to angle 5 equals to 135, that is vertically opposite angle. And now next, angle 7 plus angle 8 equals to 180. So 135 plus angle 8 so 135 plus angle 8 equals to 180. So angle 8 equals to 180 minus 135 equals to 45. ये भी लीनियर पेयर था. तो क्या वैल्यूज निकल के आ गई. एंगल 2 इज इक्वल टू 45, एंगल 3 135, एंगल 4 45, एंगल 5 135, एंगल 6 135, एंगल 5 135, एंगल 6 45, एंगल 7 135, एंगल 8 45. इस टाइप से वैल्यूज फाइंड आपकी हो गई. And now we take one more question. Question number example 4. In adjoining figure, it is a given that angle A 60 and CE parallel to BA and ECD equals to 65. Find ACB. So CE parallel to BA and AC is a transversal. So angle ACE equals to angle BAC equals to 60 alternative angle. So ACD equals to ACE plus ECD equals to 60 plus 65 equals to 125. Now angle ACB is equal to 180 minus ACD because of ACB and ACD एक linear pair develop कर रहा है. So 180 minus 125, that is 55. So ACB equals to 55. And now one more example. Example 5. In the adjoining figure, it is given that OA parallel to EC and OB parallel to ED. Prove that angle AOB is equal to CED. So OA parallel to EC and OB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. अगेन OB इक्वल्स टू ED, EC ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. तो एंगल 2 देखो दोनों में कॉमन है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. सो AOB इक्वल्स टू CED. इस टाइप से एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिए. क्वेरी होगी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे.